अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो किड्स के लंच बॉक्स आइडियाज़ के तौर पे बहुत ही आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप लोग टी टाइम में भी इसको एन्जॉय कर सकते हैं। बच्चे तो क्या बड़े भी इसको शौक से खाते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा पराठा जो कि बहुत ही यूनिक होता है खाने में और बनाने में भी आसान होता है। यहाँ पे मैंने 3 पाव के करीब चिकन विद बोन्स लिए। आप लोग बोनलेस चिकन भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच दही के डाले हैं जो कि घर का जमा हुआ है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून तिक्का मसाला डाल रही हूँ। अगर आप तिक्का मसाला नहीं डालना चाहते, तो आप घर के मसाले इसमें यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा-सा फूड कलर ऑरेंज और येलो जो है मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं। और अगर जल्दी बनाना चाह रहे हैं, तो आप तिक्का मसाला इसमें ऐड करके उसको मैरिनेट के करने के लिए रख सकते हैं आधे घंटे के लिए। साथ ही मैंने जो है हाफ लेमन जूस भी इसमें ऐड कर दिया है। अब मैंने इसको आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए चिकन को रख दिया था, मसाला और दही वगैरह डाल के। तो यहाँ पर जो है वो आधा घंटा हो चुका था चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखे हुए। तो इसके बाद मैंने जो है कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला था और इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया था। अच्छे से हमने इसको कुक कर लेना है और सारा इसका जो पानी है ड्राई कर देना है। यहाँ पे मैंने 2 से ढाई कप के बराबर जो है वो मैदा लिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। अब मैंने इसको नॉर्मल पानी से जो है वो अच्छे से गूँध लेना है, इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से और यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से इसमें पक चुका था और पानी ड्राई हो चुका था। यहाँ पे मैंने जो है वो मोज़रेला चीज़ ले ली है। साथ ही जो वेजिटेबल्स में मैंने यूज़ किया है वो बारीक कटे हुए प्याज़ हैं, शिमला मिर्च है और टमाटर है। आप लोग जो है वो इसमें कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो चिकन था उसकी मैंने हड्डियाँ जो हैं वो अलग कर दी थी और इसमें मैंने सब्जियाँ सारी ऐड कर देनी है, शिमला मिर्च, प्याज़, टमाटर। अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मैंने डो को आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया था और उसके बाद इस तरह से इसको मैंने 6 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर लिया था। अब बाकी पेड़ों को हमने कवर करके रख देना है और इसके बाद हमने एक-एक करके इसमें से इस तरह से आपने लंबाई में इसको बेल लेना है। जब मैंने इस तरह से पेड़े को बेल लिया था उसके बाद मैंने इसमें टोमेटो केचअप लगाया था। आप लोग चाहें तो टोमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। इसके बाद मैंने जो चिकन का मेज़ा था एक साइड पे इस तरह से रख देना है। अब हमने इसको फ़ोल्ड किस तरह करना है वो आप लोगों ने इसको देखना है। यहाँ पे मैंने चिकन का इसमें हमेज़ा रख दिया और उसके बाद इस तरह से हाफ़ को आगे लाके मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। तो आपने हाफ़ साइड पे अमेज़ा रख के बाकी के हाफ़ पोर्शन को इसके ऊपर इस तरह से लाकर फ़ोल्ड कर देना है और आगे से हमने इसको फ़ोर्क की मदद से प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से सील हो जाए। इसके बाद मैंने एक पैन गरम किया था हल्का-सा और उसमें इसको रख के अच्छे से सेकते जाना है दोनों साइड से। बाकी जो हमने पराठा है वो भी इस तरह से रेडी कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है। बनाने में बहुत आसान है और खाने में उतने ही लज़ीज़ और मज़ेदार होते हैं, तो आप लोगों ने ये रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करनी है। अब पहले हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से अच्छे से सेंकना है और तब दोबारा इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। इसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। ये देखिए अच्छा-सा इस पे कलर आ चुका है। आप लोग चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा-सा इसका कलर आ गया है, तो मज़ेदार सा पिज़्ज़ा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पिज़्ज़ा पराठा की ये आसान और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मज़े-मज़े की आसान रेसिपीज़ लाती रहूँ। जल्दी मिलूँगी आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।